आज की इस मीटिंग में रौनक अफरोज इंतहाई मुहतशम और मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान इस्लाम, उलमाए ज़वील एहतराम, हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ से तशरीफ़ लाने वाले काबिल फ़ख्र और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अलीमी बिरादरान, फ़ारिग़ीन अलीमिया, मुंतसिबीन अलीमिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, तकरीबन 2 घंटे से ये मीटिंग चल रही है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ अलीमी बिरादरान ने अपने अपने जज्बात और अपनी कीमती रायों और गिरा कदर मशवरों से इस मीटिंग को शादकाम फरमाया। मुबारकबाद के काबिल हैं इस मीटिंग को मुनक़िद करने वाले तंजीम अपनाए अलीमिया के फ़आल अरकान और मेंबरान। हम लोगों का काम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे का होता है, लेकिन इनकी मेहनतों की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इस मीटिंग के इनेकाद के लिए घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि लगातार और मुसलसल 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। यकीनन इनकी मेहनतें, इनकी काविशें लायक़े तहसीन व मुबारकबाद हैं। इस तंजीम से जुड़ने वाला, इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा हर फारिग दारुल अलीमिया जमदा शाही से हर निस्बत रखने वाला इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है और तंजीम की नज़र में इंतहाई एहतराम और वक़ात की नज़र से देखे जाने के काबिल है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, तंजीम, एसोसिएशन और किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या अहमियत होती है, हम इसको दरसी किताबों में भी पढ़ते आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बास फरामीन जो हदीस मुतवातिर का दर्जा रखते हैं, उस पर एतराज होता है कि आखिर हदीस मुतवातिर है क्या? आहाद ही का तो मजमुआ है। जब चंद आहाद यकजा हो जाते हैं और हर दौर में ये तवातुर बरकरार रहता है तो उसी को इस्तिलाह में हदीस मुतवातिर कह दिया जाता है। तो उसको एक नज़ीर की रोशनी में हमारे उलमा समझाते हैं कि हाँ, अगरचे हदीसें सब रिवायत करने वाले सब आहाद हैं, लेकिन जब इज्तिमाइयत की बरकत हासिल हो चुकी और जब बहुत सारे लोगों ने उसको रिवायत किया, उसका पाया दर्जे एतबार, दर्जे इस्तिनाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कल हबलिल मुअल्लफ मिनश शअरात, जैसे कि वो रस्सी आप देख लीजिए जो चंद बालों का मजमुआ है, जिसको एक मामूली झटका भी बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत नहीं है, लेकिन यही जब चंद यकजा होकर के एक रस्सी की शक्ल हासिल कर लेते हैं तो उनकी कुव्वत और उनकी अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले हमारे अलीमी फर्जंदान, आप जहाँ भी हैं, आप किसी अगर मस्जिद से वाबस्ता हैं, अगर आप किसी दारुल से वाबस्ता हैं, अगर आप किसी मकतब से वाबस्ता हैं, आप तालीम के जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, या अगर आप दारुल अलीमिया से फारिग होने के बाद आपने दुनियावी और असर हाजिर की तालीम हासिल की, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर होने का एजाज़ अता फरमाया, या आपको प्रोफेसर बनाया, आपको रीडर बनाया, आपको अज़मतें अता की, तो यकीनन हमें और आपको हर मरहले में दारुल अलीमिया जमदा शाही को याद रखना चाहिए। और हमारा हर फर्जंद काबिल एहतराम है, चाहे वो किसी मकतब में तालीम देने वाला ही क्यों ना हो, इसलिए कि जो एक अच्छा तालीम याफ्ता होता है, एक अच्छा फारिग होता है, वो अगर हमारे नौनिहालों की तरबियत करता है, अगर इब्तिदाई दर्जात की भी तालीम देता है, तो उसकी तालीम भी बहुत मियारी होती है, बहुत शानदार होती है, और उसकी तालीम इंतहाई मिसाली कारकर्दगी की हामिल हुआ करती है। इसलिए हमारा जो भी फारिग है, जो भी जहां खिदमत सरंजाम दे रहा है, काबिल मुबारकबाद है। और आप हज़रात अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने बिसात के मुताबिक इस तंजीम का आप हज़रात ताउन करें, आप इसकी इमदाद करें। बार बार आपसे गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है। मैं इस सिलसिले में जरूर ये कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले में, इमदाद व ताउन के सिलसिले में आपके ऊपर कम से कम की कोई पाबंदी नहीं है। आप कम से कम, अल्लाह ने आपको जो भी हैसियत अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बिसात आपको अता की है, उस बिसात के मुताबिक, उस हैसियत के मुताबिक आप इस तंजीम का ताउन करें। जरूरी नहीं है कि अपना नाम वाज़े ही करें, बगैर नाम को वाज़े किए भी आप अपने ताउन की रकम इस तंजीम को आप अता कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इखलास की कुव्वत देखी जाती है, यहाँ पर सफाए नीयत को देखा जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसी इमदाद व ताउन को कबूल फरमाता है जिसमें सफाए नीयत और जिसके अंदर इखलास की जलवागरी हुआ करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जैशुल उसरा गज़वे तबूक के लिए जब आप चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो बड़े बड़े सहाबे किराम ने बड़ी बड़ी गिरा कद्र इमदाद की रकमें और ताउन बारगाह रिसालत में पेश करने का शरफ हासिल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो सारा माल ही बारगाह रिसालत में नजर कर दिया। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ के पास 80,000 दिरहम थे, 40,000 दिरहम बारगाह रिसालत में हाजिर लाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से दुआ फरमाई कि अल्लाह अब्दुल रहमान इब्न औफ जो माल लाए हैं उसमें भी बरकतें अता फरमा, जो माल छोड़ करके आए हैं अल्लाह उसमें भी बरकतें अता फरमा। दुआए नबवी का ये असर हुआ, ये करिश्मा हुआ। दुनिया की निगाहों ने देखा कि हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताहयात माली फराखी और कुशादगी हासिल हुई। उसी मौके पर एक सहाबी रसूल हजरत अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बारगाह रिसालत में एक सा खजूर लेकर के हाजिर होते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, एक सा खजूर की उस जमाने में कोई कदर कीमत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन रसूल पाक का ये सहाबी एक सा खजूर लेकर के बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और अर्ज़गुज़ार होता है, या रसूल अल्लाह, मैंने दिन भर की मेहनत और मशक्कत के बाद दिन भर काम करने उजरत के नतीजे में 2 साख खजूरें हासिल की थी। 1 साख खजूरें मैंने अपने बाल बच्चों की कफालत के लिए छोड़ दिया है, और 1 साख खजूरें लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने मसरूर होते हैं, इतने शाद होते हैं कि अपने उस सहाबी रसूल के उस ताउन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताउन के जितने सामान थे, जो भी मता उस वक्त इकट्ठा थे, सबसे ऊपर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबूवत से सजा दिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ फर्जंदान गिरामी, यकीनन
आज का ये मंजर देख करके निगाहें खुश हो रही हैं कि हमसे सीनियर और हमसे बहुत पहले के फारिगीन भी यहाँ रौनक अफरोज और तशरीफ फरमा है, बल्कि सफ़े अव्वल में जिन्होंने तालीम हासिल की है और दौरे अव्वल में जिन्होंने ताज़ीम हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपकी इस मजलिस में रौनक अफरोज और तशरीफ फरमा है। और बाद के जो यहाँ के फारिगीन हैं वो भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से तशरीफ लाए हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है इस तंजीम के लिए उन्होंने दिया है। हम तंजीम की तरफ से आप तमाम हजरात का सबका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाहे करम में ये दुआ है कि मौलाए करीम हमारे फारिगीन को, हमारे फर्जंदाने आलिमिया को रोज अफजू इकबाल, तरक्की और उरूज के मनाजिल से मौलाए करीम शाद काम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका रिश्ता दारुल अलिमिया जमदा शाही से इसी तरीके से मुस्तहकम बल्कि मुस्तहकम तर बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं इंशाअल्लाह ताला